मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजश्री बस अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गांव से पहले ही राजश्री चौंक जाती है, जैसे कि कोई साया उसके बालों को छू कर गया हो। राजश्री थोड़ा डर जाती है। स्पीड बढ़ाकर तेजी से गांव की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। फातिमा थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। राजश्री, क्या फातिमा, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, इतनी देर बाद गेट खोला? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी और साथ में गाना भी सुन रही थी। राजश्री, हे भगवान, इतने गाने सुनती है। फातिमा, अच्छा, खाने में आज क्या बनाया है? दोनों अपने रूम में चली जाती है। राजश्री अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ जाती है और फातिमा के बारे में सोचने लगती है। राजश्री को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। रात के 12 बजे हैं। अचानक खिड़की पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। राजश्री की नींद खुल जाती है। राजश्री खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। राजश्री डरते डरते खिड़की की ओर जाती है। खिड़की खोलकर देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है तो बस दूर दूर तक काला साया और दूर दूर तक फैला घना जंगल। राजश्री दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राजश्री को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कि कोई खिड़की को बहुत ज़ोर से पीट रहा हो। सब कुछ ठीक हो जाता है। राजश्री उठकर खिड़की की तरफ जाती है। बाहर इधर उधर झांकती है पर वो साया कहीं नज़र नहीं आता। तभी ठीक सामने पेड़ के जुरमुट में वही काला साया नज़र आता है। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह राजश्री लेट उठती है। कुछ शांत दिखाई पड़ रही थी। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। शाम के 8 बजे हैं। फातिमा राजश्री से पूछती है, घर कब चलना है? हर बार की तरह राजश्री का वही जवाब होता है, तुम चलो मैं आती हूँ। राजश्री काम ख़त्म करके जल्दी से स्कूटी लेकर निकलती है। वही अपनी धुन में राजश्री गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंचर हुआ था। अब कैसे जाऊंगी घर? वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल चली जाती हूँ।